नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन जो आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट है, फाउंडेशन कोर्स का एक सब्जेक्ट है जिसमें 4 सब्जेक्ट आपको मोस्टली पढ़ना है। हिंदी, इंग्लिश और उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, जिसमें से हम हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये सेकंड सब्जेक्ट हमारा फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहा है जिसमें हम इंग्लिश को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें आज हमारा थर्ड सेशन हो रहा है ना। ऑलमोस्ट इसमें 10 से 15 सब्जेक्ट के लेक्चर के समथिंग होंगे, तो थोड़ा सा कवर करके करते हुए चलिएगा और सभी को कंटिन्यूअसली इसको वॉच कीजिए, देखिए और प्रत्येक टॉपिक को ना थोड़ा केयरफुली कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि फाउंडेशन में बहुत प्रॉब्लमें आ रही है आजकल और जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा सा अप कर दिया है। अच्छा, एक बात और है, ये सिर्फ बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि बीएससी और बीकॉम वाले बच्चों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण होने जा रहा है सेशन। तो जो बच्चे बीकॉम या बीएससी वाले बैकग्राउंड से है या फिर बीएचएससी और बीबीए वाले सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, वो भी इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में जितने भी मैं 4 सब्जेक्ट आप लोगों को देने वाला हूं, सभी को आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये सेशन में जो है एकदम स्मूथ हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, एकदम स्मूथली कवर करेंगे। और इसके जो पीडीएफ क्लास नोट्स होगा ना, वो इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए, थर्ड सेशन, थर्ड लेक्चर आज होने जा रहा है। थर्ड टॉपिक हमारा आज का, जिसका नाम है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। जी हाँ, राजनीति और धर्म से ऊपर देशभक्ति, ये हमारा आज का टॉपिक है, जो कि अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी, उनकी पुस्तक के 5वें अध्याय का ही एक कह सकते हैं कि उनका उस पुस्तक का 5वां अध्याय का ही हम जो है यहाँ पर आज समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे उन क्वेश्चनों को भी हम आज सेशन के अंतर्गत ही कवर करेंगे। क्लियर है? तो आइए वन बाय वन करके इन सभी को हम पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार सेशन को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बता दूं मैं कि यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो बीए का ऑलमोस्ट सिलेबस यहाँ कवर करवा दिया जा चुका है। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अभी तक बीए के यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूं, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही, जो कोई बिल्कुल निःशुल्क है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक लेक्चर को आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर एक और प्लेटफॉर्म है जो मेरे द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। यदि आप प्रज्ञान हिंदी को फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा। जो एक एडवांस लेवल पर मैं वहां पर जो है आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं, जहां टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज में कवर करवा चुका हूं और अब जो है जुलाई के एंड में न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रही है, जहां पर आप सब्जेक्ट की लिस्ट देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट वहां पर कवर किए जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात कर लूं, बस लास्ट स्लाइड है प्रमोशन की, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पर मूव करेंगे। दोस्तों, फाउंडेशन बीए सेकेंड ईयर के लिए जो फाउंडेशन है, जो चारों सब्जेक्ट है, आपके चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स बनकर रेडी हो चुकी है। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट मात्र 149 रुपए है ना। कैसे मिलेगा? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। क्लियर है? लेकिन इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिएगा। बाकी इस नोट्स की पूरी जानकारी आपको वहां पर व्हाट्सएप पर ही बता दी जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीति और धर्म से ऊपर देशभक्ति। तो दोस्तों, देशभक्ति के ऊपर जो है अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में जो 5वां अध्याय है, उसी 5वें अध्याय की समरी को हम समझेंगे। तो यहां पर 2 पॉइंटों के माध्यम से, हर सेशन की तरह 2 पॉइंटों के माध्यम से आज का सेशन हमारा कवर होगा। सबसे पहले हम समरी की बात करेंगे, मतलब इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद में सेकंड में हम बात करेंगे, मतलब सेशन के लास्ट में बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसरों की। क्लियर है? तो आइए एक एक करके इनको हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समरी को अच्छे से समझ लेते हैं इनका। एक दरअसल अगर हम गद्य विदा की बात करें तो ये एक निबंध में आ जाएगा। क्लियर है? एक निबंध, एज ए निबंध यहां पर आपको जो है अब्दुल कलाम जी के कुछ मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो विचार है वो यहां पर देखने को, जानने को मिलेंगे। चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। यहां पर इसकी एक और विशेषता है कि यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अगर कुछ स्टूडेंट अंग्रेजी में जिनका भी हार्ट टाइट है ना, वो हिंदी में भी उसका पूरा ट्रांसलेट करके नीचे दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ करके भी ऊपर का जो पूरा मैटर है उसको अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अब्दुल कलाम जी जो है सिर्फ एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति भी हैं। was known not only for his contribution to मिसाइल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो कलाम जी को जो है सिर्फ मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि इन्हें ह्यूमैनिटी और डेडिकेशन टू द नेशन के लिए भी इनको जाना जाता है। किसके लिए? ये तीन शब्द आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। तो कलाम जी को सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता कि वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने या सिर्फ वो मिसाइल मैन है इसलिए नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ में उनके अंदर एक विनम्रता थी, उनके अंदर मानवता थी और उनके अंदर राष्ट्र के प्रति एक विशेष समर्पण की भावना थी। इसी कारण से इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है और ये विशेष रूप से एक भारतीय युवाओं के हृदय में एक आदर्श के रूप में आज भी जीवित है। क्लियर है? तो डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, मतलब एक गरीब परिवार से बिलोंग करने के बाद भी ही रोज टू ग्रेट हाइट्स थ्रू हार्डवर्क। ध्यान सुनिएगा, थ्रू हार्डवर्क एंड अनएंडिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो इन्होंने अपनी मेहनत और नॉलेज की प्यास, कहते हैं ना कि नॉलेज की भूख होना चाहिए आपको, जानकारी को जानने की, जिसे हम जिज्ञासु कहते हैं। एक शब्द में अगर मैं कहूं तो जिज्ञासु, जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है और हार्ड वर्क करता है वो अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है और उन्हीं में से एक थे अब्दुल कलाम। तो इन्होंने, इनके पास कोई तब कोई फैमिली वेल्थ नहीं थी, ट्रेडिशनल कोई ऐसी वेल्थ नहीं थी जिसके आधार पर ये कुछ अपने सक्सेस को हासिल किया इन्होंने, बल्कि इन्होंने अपने हार्डवर्क के दम पर और अपने नॉलेज के दम पर ही, नॉलेज को प्राप्त करने की जो लालसा थी उसके दम पर ही इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। ही बिलीव्ड इन लर्निंग फ्रॉम एवरीवन, वे हर एक व्यक्ति से सीखने की में विश्वास रखते थे। एंड रिमाइंड क्लोजली कनेक्ट विद द यूथ। ठीक है, तो वो उन्होंने जो है भारतीय युवाओं से विशेष रूप से वो कनेक्ट रहे और उनसे भी वो सीखे, उनको भी उन्होंने सिखाया। तो इस प्रकार से अब्दुल कलाम जो है एक विशेष प्रतिभा के रूप में भारत में उभरे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसी पूरी स्टोरी को हम पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो एक एक लाइन को अच्छे से समझते चलिएगा और इसी स्टोरी पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आगे जो मैं डिस्कस कराने वाला हूं क्वेश्चन आंसर वो भी इसी स्टोरी पर आधारित है। ठीक है ना? तो कलाम यूज्ड हिज प्रेसिडेंसी टू रीच कॉमन पीपल स्पेशली स्टूडेंट। तो यहां पर डॉक्टर कलाम ने जो है अपना जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब जो वे राष्ट्रपति जब बने थे, तो राष्ट्रपति का जो ओहदा था ना उसको भी उन्होंने किस प्रकार से यूज किया? उन्होंने कॉमन पीपल्स, आम लोगों के संपर्क में और विशेष रूप से स्टूडेंट्स से जुड़ने के लिए उस ओहदे का, उस पद का प्रयोग किया। इंस्पायर देम टू ड्रीम बिग, और उनको, मतलब जो भारतीय युवा थे, जो भारतीय स्टूडेंट थे, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। वर्क फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, साथ ही साथ में विकसित भारत के लिए कार्य करने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। ही वॉज फेमसली कॉल्ड एज अ पीपल्स प्रेसिडेंट। जी हाँ, तो इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। ये विशेष रूप से फेमस हो चुके थे जनता के राष्ट्रपति के रूप में। तो भारतीय राष्ट्रपतियों की पूरी सूची में अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा है जिसे जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था तो वो थे अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ हिज accessibility एंड वार्मथ ही emphasized द रियल पेट्रियोटिज्म goes beyond the politics and religion। तो यदि इस आधार पर और इस पवित्र उद्देश्य के साथ में अगर भारतीय युवा कार्य करते हैं तभी कहीं जाकर के एक सच्ची देश भावना जो है राजनीति और धर्म के ऊपर उठ करके एक युवा सोचे तो जो भारत की स्ट्रेंथ है वो और डेवलप होगी, विकसित भारत का जो सपना है हमारा वो और स्ट्रॉन्ग होगा। कलाम के अनुसार इंडिया ट्रू स्ट्रेंथ, भारत की जो सच्ची सशक्तता थी या शक्ति थी ना, वो क्या थी? यूनिटी एडमिट्स डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता ही भारत की सच्ची ताकत थी। और इसी भारत की सच्ची ताकत, मतलब अनेकता में एकता के तहत ही इन्होंने ये जनता को या कहें कि भारतीय युवाओं को ये संदेश दिया था कि उन्हें विकसित भारत हेतु कार्य करना चाहिए और अपने नॉलेज को सीमित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में उन्हें सपने भी बड़े देखना चाहिए ताकि वो बढ़ चढ़ करके कार्य करे और विकसित भारत के हेतु जो है वो बढ़ चढ़ करके उसमें भाग ले। आगे की स्टोरी कुछ इस प्रकार है, आगे पढ़ते हैं। इन इस फेमस बुक
जिस समय शुरू से ही एक बुक का जिक्र कर रहा हूं जो अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई थी, इग्नाइटेड माइंड्स। क्या नाम था उस बुक का? इग्नाइटेड माइंड। अगर टाइम मिले आप लोगों को, अगर रुचि हो थोड़ा किताबी कीड़े की तरह पढ़ने की ना, तो इग्नाइटेड माइंड इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, है ना। तो इन इस फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड डॉक्टर कलाम हाईलाइट हाउ अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ इंडियन यूथ। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ इंडियन यूथ। भारतीय युवाओं की जो अप्रयुक्त क्षमता है, उसका प्रयोग करके हम भारत की या हमारे देश की स्थिति को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। He believed that young people should not settle for less। उन्हें कम में जो भारतीय युवा है, उन्हें यह कहें कि जो यंग पीपल हैं, उन्हें कम में भरोसा नहीं रखना चाहिए, मतलब कम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें मस्ट बी इनकरेज टू थिंक बिग, बल्कि उन्हें बड़े सपने देखना चाहिए एंड एक्ट विद डेडिकेशन। और बड़े सपने देखो और उन सपनों के लिए उसी प्रकार से डेडिकेट होकर के मेहनत करो। अकॉर्डिंग टू हिम, कलाम जी के अनुसार गुड रोल मॉडल, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, ये तीनों ऐसे तथ्य उन्होंने बताए हैं। कौन कौन? गुड रोल मॉडल्स, अच्छा आदर्श, मजबूत मूल्य प्रणाली और आध्यात्मिक आधार। ये तीनों ऐसे की पॉइंट है जो उन्होंने यूथ के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी बताया है, जिससे वो एक सार्थक योगदान, एक जो भारतीय युवा है वो भारत के लिए या अपने देश के लिए एक सार्थक योगदान दे सके। और इस सब के लिए आवश्यक क्या बताए? 3 की पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन में पॉइंट के रूप में पूछा जा सकता है। गुड रोल मॉडल, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। ठीक है, चलिए आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, मुश्किल से 4-5 स्लाइड ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। ही आइडेंटिफाइड 5 की एरियाज। ये जो की एरियाज उन्होंने बताए हैं, 5 क्षेत्र जो उन्होंने बताए हैं कलाम जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 5 क्षेत्र देश के विकास के लिए। कौन कौन से क्षेत्र उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो ये 5 सेक्टर है, पांचों के नाम याद रख लीजिएगा, 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इनसे। इनमें से 3 ऑप्शन रख देंगे, पांचों में से 3 कोई सा रख देंगे, एक कोई सा उठाकर डाल देंगे और पूछ लेंगे आपसे कि अब्दुल कलाम जी के अनुसार कौन से की एरियाज है, कौन से 5 की एरियाज, कौन से की एरियाज है या कौन से 5 की एरियाज में शामिल है जो देश के विकास के लिए आवश्यक बताए थे उन्होंने। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कौन कौन? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पावर स्ट्रेटेजिक सेक्टर। इफ डेवलप्ड टुगेदर, और इनका आगे कहना है कि अगर हम इन 5 एरियाज को एक साथ विकास की ओर मोड़ दें, इन सबका एक साथ विकास करें, तो ये सारे सेक्टर इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे और आत्मनिर्भर बना देंगे, सेल्फ रिलिएंट कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे। डॉक्टर कलाम मोटिवेटेड द यूथ टू ट्रीट फेलियर्स एज ए लेसन। ये आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब इस किताब को आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस छोटी सी स्टोरी में ही अगर आप इनके विचारों को थोड़ा सा और विस्तार से लेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद फील होगा कि यार वाकई में क्या बातें देखने को यहां मिल रही है। तो डॉक्टर कलाम ने भारतीय युवाओं को एक संदेश दिया, या ऐसा कहीं कि मोटिवेट किया अपनी फेलियर को लेकर के। अधिकतम यूथ जो है वो क्या करते हैं कि एक दो बार कुछ कार्य किया उन्होंने, फेल हो गए, उसमें फेलियर हासिल हुई, वैसे ही वो अपना हिम्मत छोड़ देते हैं, उस कार्य को करना ही छोड़ देते हैं। जबकि डॉक्टर कलाम के अनुसार ये एक सबक के रूप में हमें अपने फेलियर को लेना चाहिए, फेलियर एज ए लेसन। तो एक लेसन की तरह हमें अपने फेलियर को ट्रीट करना चाहिए, और जो हमारे सामने चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, उन्हें हमें अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए। इसीलिए तो कहा उन्होंने कि यूथ टू ट्रीट फेलियर्स एज अ लेसन एंड चैलेंजेस एज ए अपॉर्चुनिटीज। ही कंक्लूडेड इग्नाइटेड माइंड्स विद द इंस्पायरिंग पोएम सॉन्ग ऑफ यूथ। उन्होंने अपनी किताब का जो समापन किया, मतलब एंड किया था ना किताब का, वो एक पोइम के साथ किया था, एक कविता के साथ किया था, इंस्पायरिंग पोइम थी वो, नाम था उसका सॉन्ग्स ऑफ यूथ। अर्जिंग
young citizens to work hard with knowledge, technology and vision to build a developed India. तकनीकी दूरदृष्टि के साथ मेहनत करने और एक विकसित भारत के निर्माण का उन्होंने आह्वान भी किया। तो उन्होंने सिर्फ देश के युवाओं को इस प्रकार से जो है प्रेरित किया कि वो अपने कार्य के लिए डेडिकेट रहे, और अपने कार्य के जब वो अपने कार्य के लिए डेडिकेट रहेगा तो अपने देश के विकास के लिए वो स्वयं से डेडिकेट हो जाएगा, अपने देश के विकास में उसका अहम योगदान होगा। तो इनके संपूर्ण कलाम जी का संपूर्ण जीवन देश के युवाओं को संबोधित करने में ही गुजर गया दोस्तों, और इन्होंने एक बड़ा योगदान देश के विकास में दिया है। डॉक्टर कलाम लेगेसी, लाइफ ऑन एज अ रोल मॉडल एंड आइकन फॉर इंडियन यूथ, guiding them to rise above religious and political differences and work toward। एक सेकंड, थोड़ा पेन प्रॉब्लम दे रहा है यार, चल रहा है क्या? एक सेकंड दोस्तों। यस, चलिए। डॉक्टर कलाम लेगेसी लाइफ ऑन एज अ रोल मॉडल एंड आइकन फॉर इंडियन यूथ, आइकन फॉर इंडियन यूथ। एक सेकंड। डॉक्टर कलाम की जो एक डॉक्टर कलाम आज भी भारतीय युवाओं के लिए एक विरासत है, और विरासत किस रूप में? आदर्श और प्रतीक के रूप में, एक विरासत के रूप में भारतीय युवाओं के हृदय में आज भी ये जीवित है। उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके और एक एकजुट और समृद्ध राष्ट्र की ओर कार्य करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया है। और इसीलिए डॉक्टर कलाम को आज एक मिसाइल मैन के अलावा कौन कौन से 3 वर्ड बताए थे मैंने आपको? ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी और डेडिकेशन टू नेशन। ये 3 वर्ड इनके लिए साथ विशेष रूप से जोड़ दिए जाते हैं। और जब आप इनकी डिटेल में किताबें पढ़ोगे ना, तो आप खुद इनसे परिचित होगे और विशेष रूप से इनसे प्रभावित भी होगे। और वाकई में देखिए, स्टूडेंट लाइफ में डॉक्टर कलाम को जानना बहुत जरूरी है। इनकी जो बायोग्राफी है ना, इस बायोग्राफी से आप लोग बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे। तो मैं हर कुछ पढ़ने का नहीं बोलता हूं, हमेशा आपको कभी कभार कुछ ही किताबें पढ़ने के लिए बोलता हूं। बहुत कम लेक्चरों में और बहुत कम किताबें मैंने आप लोगों को बताई, उनमें से मैं एक किताब बता रहा हूं आप लोगों को। डॉक्टर कलाम की पहले आप जियोग्राफी पढ़िएगा, जियोग्राफी के बाद में उनसे संबंधित उनकी कई सारी किताबें लिखी गई उनके द्वारा। तो उनमें से आपको जो किताब भी आपको पढ़ना हो वो किताब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी आप एक बार जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही। मैं तो कहूंगा बीए सेकेंड ईयर है आपका, सेकेंड ईयर में इतना टाइम मिलता है आपको, सिर्फ आधा घंटा रोज पढ़िए, 8-10 दिन में वो किताब कंप्लीट हो जाएगी। उनकी बायोग्राफी की कोई सी भी आप किताबें परचेस करके ले आइए। इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हो, हिंदी मीडियम में ले आइए, हिंदी में भी मिल जाती है। क्लियर है? चलिए, तो अब जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है ना, इसी स्टोरी पर आधारित होकर के कुछ प्रश्न उत्तर है, तो वो हम क्वेश्चन आंसर्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नोन फॉर अपार्ट फ्रॉम हिज साइंटिफिक अचीवमेंट्स। तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि कलाम महोदय को साइंटिफिक अचीवमेंट के अलावा और किस लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, या बिजनेस स्किल्स के लिए, या फिर 3 शब्द आ चुके हैं आपके, कौन से? ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, डेडिकेशन टू द नेशन। और चौथा ऑप्शन है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के लिए। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, स्टोरी पर आधारित तो होकर के ही हमें इसका आंसर देना है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भाई ये 4 किताबों का नाम है, 4 किताबों में से कौन सी किताब ऐसी है जो अब्दुल कलाम उसके ऑथर नहीं है, नहीं लिखी उन्होंने? तो फेलियर टू सक्सेस, लेजेंडरी लाइफ्स, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखित है। यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, और यहाँ इग्नाइटेड माइंड्स, तो अभी हम उसका 5वां अध्याय ही पढ़ रहे हैं इग्नाइटेड माइंड्स का, है ना। और इसके अलावा जो ऑप्शन डी है, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो ये जो हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किताब है, ये अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखित नहीं है। इनके राइटर का नाम कुछ ऐसा है, BS ऐसा कुछ है यार, BS आगे पॉवल करके ऐसा कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बुक कलाम जी की नहीं है, बाकी तीनों किताबों के ऑथर जो है अब्दुल कलाम ही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अचीव सक्सेस इन लाइफ। कलाम जी ने अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की?
क्या उनकी फैमिली वेल्थ के कारण, फैमिली वेल्थ से उन्होंने ये अपनी सफलता हासिल की, या फिर हार्ड वर्क और जो नॉलेज की, ज्ञान की लालसा उनके अंदर थी उससे प्राप्त की, या फिर विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से प्राप्त की, या स्टडिंग अब्रॉड बाहर विदेशों में पढ़ने से प्राप्त की? आप खुद समझते हैं, हार्ड वर्क है ना, थ्रू हार्ड वर्क एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज की प्यास या नॉलेज की भूख ही इनको सफलता की ओर लेके गई। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज डॉक्टर कलाम कन्वे टू द यूथ इन इग्नाइटेड माइंड्स? तो इस किताब के माध्यम से, जो इग्नाइटेड माइंड्स किताब लिखी है डॉक्टर कलाम ने, इस किताब के माध्यम से वो कलाम महोदय युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑप्शन ए कहता है कि बी सेटिस्फाई विद व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें। या ऑप्शन बी कहता है कि फॉलो ट्रेडिशनल पाथ ब्लाइंडली, अंधे होकर के जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है ना, अंधों की दौड़, उसे में शामिल रहे, जो करते आ रहा है वो करते रहे। ऑप्शन सी कहता है थिंक बिग एंड एक्ट विद डेडिकेशन, बड़ा सोचो और उस सोच को पूरा करने के लिए डेडिकेट होकर के मेहनत करने पर लग जाओ। और ऑप्शन डी बोलता है फोकस ओनली ऑन पर्सनल गोल, जो पर्सनल गोल है उन पर ही फोकस्ड रहो। ऑप्शन यहां सी करेक्ट हो रहा एज ए स्टोरी। क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? भारत की सच्ची ताकत क्या है? हमारे देश की सच्ची ताकत क्या है? चार ऑप्शन है, इट्स पॉलिटिकल पावर, या ऑप्शन बी कहता है इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, या ऑप्शन सी यूनिटी इन डायवर्सिटी। एग्जैक्टली, यूनिटी इन डायवर्सिटी, अनेकता में एकता ही हमारी सच्ची ताकत है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इज इग्नाइटेड माइंड इज एसेंशियली फॉर सक्सेस ऑफ द यूथ? युवाओं के सक्सेस के लिए इस किताब के अंदर, इग्नाइटेड माइंड किताब के अंदर क्या जरूरी बताया है? वेल्थ एंड पावर, फॉरेन एजुकेशन, रोल मॉडल, वैल्यू सिस्टम एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, या पॉलिटिकल कनेक्शन, क्या जरूरी है? तो युवाओं के सक्सेस के लिए इस किताब ने क्या, कलाम जी ने क्या महत्वपूर्ण बताया है? रोल मॉडल, एक अच्छा आदर्श है ना, एक अच्छा आदर्श, एक मूल्य प्रणाली, एक अच्छी मूल्य प्रणाली, मजबूत मूल्य प्रणाली, और स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आध्यात्मिक आधार। ये तीन बातें बहुत जरूरी बताइए प्रत्येक युवा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज डॉक्टर कलाम रिमेंबर्ड बाय द इंडियन यूथ टुडे? क्या कहा? अरे भाई, जो भारतीय युवा है आज किस प्रकार से कलाम जी को याद रखता है? एज अ पॉलिटिकल लीडर ओनली, एक राजनीतिक लीडर है ना, राजनीतिक वक्ता के रूप में, या फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में, या एज अ रोल मॉडल प्रमोटिंग यूनिटी एंड प्रोग्रेस, या फिर ऑप्शन डी कहता है रिलीजियस प्रेशर के लिए? तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आज अब्दुल कलाम को प्रत्येक युवा किस रूप में याद रखता है? रोल मॉडल के रूप में याद रखता है। और किस रोल मॉडल के रूप में? यूनिटी को प्रमोट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द, किस रूप में सर्व्ड एज द, मतलब कलाम जी ने किस रूप में यहां पर कार्य किया? प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम किया, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कार्य किया, या एम्बेसडर के रूप में कार्य किया पाकिस्तान के? बताइए, स्टोरी में हमने पढ़ा था ना, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि 11वें राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वी शुड फाइट अगेंस्ट, हमें किसके विरुद्ध लड़ना चाहिए? एज इट इज द रूट काउज ऑफ मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। तो हमारी अधिकतम प्रॉब्लमों की, अधिकतम समस्याओं की जो रूट है, जड़ है, वो क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कास्टिज्म, जो हमारा कास्ट सिस्टम है, पॉवर्टी, गरीबी है ना, रीजनलिज्म, या फिर पॉलिटिक्स। तो जो हमारी सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, वो है कास्ट सिस्टम। इंडिया के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, प्रत्येक प्रॉब्लम, प्रत्येक तो नहीं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम की एक रूट है, जड़ है कास्ट सिस्टम, कास्टिज्म। इसको ही यहां पर कलाम जी ने
क्या बताया था, इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा, है ना, ताकि तभी जाकर के हम सभी को एक साथ लेकर के विकास की ओर बढ़ सकते हैं, तभी विकसित भारत का सपना हम साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाइल इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट एज एट हाई स्कूल, एट हाई स्कूल, मैं थोड़ा सा पेन लूंगा यहाँ पर। जब कलाम जी हाई स्कूल के बच्चों को इंटरेक्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उन बच्चों से। क्या क्वेश्चन पूछा? हु इज आवर एनिमी, हमारा शत्रु कौन है? वेयर डिड दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस, तो इस एनिमी की जगह पर कौन आएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आनंदालय, विद्याधाम, विद्यासागर, विनोबा। बाकी 3 ऑप्शन तो कुछ भी उठाकर रख दिए हैं वैसे, है ना। 3 ऑप्शन बाकी के पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। कौन सा? ऑप्शन ए, आनंदालय। तो हाई स्कूल के बच्चे उनको उनके हिसाब से ही उनसे प्रश्न पूछे उसी लेवल का, ठीक है। आनंदालय, जिस कार्य में हमें आनंद आता हो उस कार्य, प्रत्येक उस कार्य को हमें एक शंका की दृष्टि से देखना चाहिए। तो जिस कार्य को करने में हमें आनंद आता हो, जो कार्य हमें करने में अच्छा लगता हो, जो खाने में हमें अच्छा लगता हो, प्रत्येक दुनिया की कोई सी भी ऐसी वस्तु हो, कोई सा भी ऐसा इंसान हो, कोई सी भी ऐसी चीज हो जो हमें अच्छी लगे प्रथम दृष्टि में, 100% उस पर शंका की दृष्टि बनाए रखना चाहिए, क्योंकि 99% चांसेस होता है उसका गलत होने पर। और यही बात यहां पर डॉक्टर कलाम जी ने बच्चों को बताई थी और पूछा था कि कौन हमारा एनिमी है, तो हमारा आनंदालय, जो हमें आनंद जो देता है वही हमारा एनिमी है। पढ़ाई करते करते उसको छोड़ देना, आराम करना, ना, पढ़ाई छोड़ करके पार्टियों में चले जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाना, जितने भी कार्यों से हमें आनंद मिलता है वो सारे कार्य हमारे एनिमी के रूप में ही कार्य करते हैं, हमारे अगेंस्ट कार्य करते हैं। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते किसी क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट मैसेज डिड डॉक्टर अब्दुल कलाम कन्वे टू यूथ रिगार्डिंग फेलियर। तो कलाम जी ने युवाओं को उनकी फेलियर, असफलता को लेकर के क्या कहा? क्या कहा था उन्होंने स्टोरी में? उन्होंने कहा था कि युवाओं को अपनी सफलताओं को एक सबक के रूप में लेना चाहिए, ना कि उनसे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी एक सबक के रूप में ले और आगे बढ़े। तो इस कारण से यहां पर ऑप्शन जो सी हो रहा है ये करेक्ट हो जाएगा, फेलियर शुड बी ट्रीटेड एज ए लेसन, एक सबक के रूप में हमें अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डॉक्टर कलाम अराइव्ड बाय रोड ऑन 11th of April 2002 which city was under curfew due to communal unrest। जब 11 अप्रैल 2002 को कलाम जी रोड से गुजर रहे थे, रोड से जा रहे थे, तो उस समय एक शहर था जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, कम्युनल अनरेस्ट के कारण, मतलब कि कम्युनिटी के जो है टेंशन के कारण वहां पर वहां कर्फ्यू लगा हुआ था। तो वो कौन सा शहर था जहां से वो गुजर रहे थे? सूरत, आनंद, अहमदाबाद या गोधरा? मैं आपको यह बता दूं, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो आनंद के लिए जा रहे थे। किस रूट से जा रहे थे? अहमदाबाद से। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, अहमदाबाद में उस समय, है ना, 11 अप्रैल 2002 को कर्फ्यू लगा हुआ था। ऑप्शन यहां सी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम बिलीव्ड दैट द गोल कुड बी अकम्प्लिश्ड विद इन 18 ईयर बाय द ईयर। तो प्रश्न बोल रहा है कि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि अगर हम इसी प्रकार से कार्य करते रहे, अगर हमने बड़ा सोचा और उस बड़ी सोच को पूरा करने के लिए डेडिकेट होकर के कार्य किया, तो हम आने वाले 18 सालों में अपना सपना पूरा कर लेंगे, विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। तो 18 सालों में किस वर्ष तक हम विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, अगर हम सब भारतवासियों ने मिलकर कार्य किया तो? मतलब कि अगर हमारे अंदर देशभक्ति, राजनीति और धर्म से ऊपर उठकर आ जाती है, तो आज देशभक्ति को आप धर्म के आधार पर ले सकते हैं या फिर राजनीति के आधार पर ले सकते हैं। अगर इन दोनों ही आधारों को छोड़ करके अगर हम वास्तविक और सच्चे राष्ट्रभक्त बन जाए, तो 18 सालों में हम इनका सपना, मतलब डॉक्टर कलाम का सपना पूरा कर सकते थे। तो वो साल कौन सा था? अब याद कीजिए, ये स्टोरी कब की है? 2002 की। तो 2002 से 18 साल, दैट मीन्स कि 2020। क्लियर है? इसलिए यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा,
2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज इज टू बूस्ट एग्रीकल्चर आउटपुट इन ऑर्डर टू स्टे अहेड। क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर कलाम के अनुसार जो हमारी मुख्य प्राथमिकता है उनमें से ऐसी एक कौन सी प्राथमिकता है जिसको लेकर के हमें अपना कृषि उत्पाद बढ़ाना चाहिए, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाना चाहिए, तभी कहीं जाकर के हम उनके ऑर्डर को, उनकी मांग को पूरा कर पाएंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं। कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज, भाई आज सभी देशों में जो आज कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन है ना उनको बीट करने के लिए, या फिर ग्रोइंग डिमांड ऑफ अदर स्टेट, भाई अदर जो अन्य राज्य हैं उनकी जो डिमांड बढ़ती जा रही है उनको पूरा करने के लिए, या फिर द राइजिंग पॉपुलेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बोल रहा है, द राइजिंग पॉपुलेशन। डॉक्टर कलाम ने ये पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर आप भारत की जनता की मांग पूरी करना चाहते हैं, खाद्य मांग पूरी करना चाहते हैं, तो जरूरत होगी हमें एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि उत्पाद को बढ़ाने की। क्लियर है? तो इसी के साथ में सेशन हमारा होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन हमने आज सिर्फ 14 क्वेश्चन ही कवर किए, 15 नहीं बल्कि 14 क्वेश्चन ही हुए हैं आज के सेशन में। 14 क्वेश्चन में ही संतुष्ट हो जाइए आप लोग, ठीक है। और जो स्टूडेंट चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, जिनको और ज्यादा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चनों से संतुष्टि नहीं हो रही हो तो और ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उन दोस्तों के लिए मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। वैसे तो क्लास नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आप नोट्स चाहिए तो मैं अभी आप उसको डोंट वरी उसी पर आ रहा हूं। कल वाले सेशन में हम लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे लेटर टू गॉड, ठीक है। लेटर टू गॉड एक पोइम है जो कि GL फ्लुएंट्स महोदय के द्वारा लिखी गई है, तो इस पोइम के बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो जिन दोस्तों को डिटेल में पढ़ना है उनके लिए चारों नोट्स अवेलेबल है, जो भी चाहे वो ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होगा, और ये अमाउंट भी सिर्फ इसलिए दोस्तों की छोटी मोटी किताबें नहीं, बुकें नहीं है, PDF फॉर्मेट में है हालांकि, लेकिन लगभग 150 पेजेस की एक नोट्स है। अब सोचिए ना, प्रत्येक पोइम को पूरा विस्तार से, अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भी फॉर्मेट में मिलेगी, ताकि अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो हिंदी में पढ़ करके भी उस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए, और उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर का रिवीजन जब आप लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो पाएगी। तो हर एक बुक में आप लोगों को स्टोरी मिलेगी, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर है? मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों टीम बिठानी पड़ती, टीम दिन रात काम करती, तब कहीं जाकर के नोट्स तैयार होती है, और अभी भी नोट्स के लिए टीम वर्क कर रही है, ठीक है। तो इस एक छोटा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 149 रुपए, ये आपको पे करना होगा। मिलेगा कैसे, उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, अभी बिल्कुल अभी ले सकते हैं, लेकर के जो आपको ये नंबर दिए गए 9425115671, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आप लोगों को व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। क्लियर है? ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैंने आपको बता दिया लेटर टू गॉड वाले सेशन से हम कल क्लास को स्टार्ट करेंगे, और जो बच्चे अभी अन्य सब्जेक्टों के लिए वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में भी, और फर्स्ट ईयर का नहीं बल्कि अभी थर्ड ईयर का फाउंडेशन कोर्स पहले ही स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन का। तो पहले अभी दरअसल क्लासेस अब आपकी अभी न्यू ज्वाइनिंग है, तो इसमें पहले हम फाउंडेशन को फिनिश कर ले, उसके बाद में जो मुख्य सब्जेक्ट है आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव है ना, वोकेशनल, उन सब्जेक्टों पर भी हम मूव करेंगे। तो आपके एग्जाम से पहले आपके सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से, निश्चित रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और एक बात और जाने से पहले, हर बार की तरह, हर रोज की तरह सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और आपको सारा जो भी मेरा द्वारा मटेरियल दिया जा रहा है आप लोगों को, है ना, वो सब अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, बिना लाइक करे क्लास को मत छोड़े। और लाइक करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जो क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलते रहे। और सिर्फ नोटिफिकेशन यूट्यूब पर तो ठीक है, साथ साथ में आपके नोटिफिकेशन के लिए मैंने विशेष रूप से व्यवस्था भी की आपकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी। तो आ जाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ मिलेगी लिंक, तो आ जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है ना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, इंस्टाग्राम की भी दी गई है, फेसबुक की भी दी गई है, ट्विटर की भी दी गई। सारे सोशल मीडिया जहां जहां पर हम अवेलेबल हैं, सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए वहां पर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़िए,
पढ़ने के बाद भी आपको सारी चीजें आपके लिए ही डाली गई हैं डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट करें आप लोग। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।